अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं निसार और आप देख रहे हैं निसार एमएलटी यूट्यूब चैनल। व्यूवर, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपोजिशंस ऑफ यूरिन समझाऊंगा। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने यूरिन एनालिसिस पढ़ ली थी। फिर यूरिन एनालिसिस के अंदर हमारे पास इसकी केमिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ये भी पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर अगर प्रोटीन हो तो मतलब वो हमारे पास किडनी डिजीज़ शो करते हैं। जब ग्लूकोज आता है तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो ये जो टॉपिक है ये हमारे पास बेसिकली यूरिन कंपोजिशन है कि यूरिन किस चीज़ से बना है, इसके अंदर हमारे पास कौन से केमिकल है और कौन से फैक्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ यूरिन पे अगर हम आए तो यूरिन बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एक लिक्विड है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास किडनी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो ब्लड स्ट्रीम से किडनी की तरफ आ गए हैं, अब किडनी से वो बॉडी की बाहर साइड पे हमारे बॉडी जो है वो एक्सक्रीट करेगी। तो वो किस चीज़ में चला जाएगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट वो यूरिन की शक्ल में किडनी से बाहर जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो यूरिन है ये हमारे पास नॉर्मल अगर हम देखें तो इसका जो कलर है वो येलोइश कलर है। ठीक है दोस्तों, यूरिन का जो नॉर्मल कलर है जब इसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होती तो ये हमारे पास येलो कलर मतलब या येलो फेल कलर या येलोइश एंड कलर होते हैं। ठीक है। अच्छा, एंड वेरिएबल इन केमिकल कंपोजिशन, हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन है यूरिन का तो ये हर एक बंदे के अंदर डिफरेंट होती है। केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये है कि आप जब इसकी केमिकल एनालिसिस करते हैं तो पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि हमारे पास उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, कुछ क्रिस्टल होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास प्रोटीन भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन के अलावा ग्लूकोज भी एब्सेंट होते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास वो फिर एबनॉर्मेलिटीज शो करते हैं। जिस तरह अगर प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो वो हमारे पास जो किडनी डैमेज है वो शो करता है, किडनी ट्यूबरकुलोसिस, किडनी डिजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी डिजीज जो है वो शो करते हैं। जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसके अंदर तो फिर हम कहते हैं कि इस बंदे के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस है। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है जो हम पढ़ेंगे कि यूरिन की कंपोजिशन में ये रोल प्ले करता है। ठीक है। तो जो ह्यूमन यूरिन है ये हमारे पास प्राइमरीली कंसिस्ट है किस चीज़ पे, 91% से लेकर 96% तक जो है इसके अंदर वाटर है। ठीक है दोस्तों, जो यूरिन आप एक्सक्रीट करते हैं ये बेसिकली 90% से लेकर 96 तक ये वाटर है। क्योंकि जो वाटर आप लोगों ने पी रखी होती है तो वो वाटर ही आपके जिस्म से एक्सक्रीट होती है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक सल्यूट होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें हमारे पास क्या आते हैं, यूरिया आता है। ठीक है। जो ऑर्गेनिक सल्यूट है उसके अंदर यूरिया आते हैं, क्रेटेनिन आता है, यूरिक एसिड हो गया, ट्रेस अमाउंट ऑफ एंजाइम, कुछ एंजाइम है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये हमारे पास कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट्स है तो इसका मतलब ये कि ये यूरिन की कंपोजिशन है कि ये 91% से लेकर 95% तक वाटर से ये यूरिन हमारे पास उस पर कंसिस्ट है। उसके अंदर हमारे पास कंपोजिशन में ये आता है कि इसके अंदर यूरिया भी होता है, क्रेटेनिन भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है एंड एंजाइम भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास उसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स मतलब हार्मोन भी होते हैं, फैटी एसिड्स हो गया, बाइल पिगमेंट हो गए एंड म्यूसिन। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक सल्यूट है। अच्छा, इनऑर्गेनिक आयन पे अगर हम बात करें तो सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अमोनियम सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जब किडनी से यूरिन एक्सक्रीट होता है तो उस वक्त ये यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूरिन की कंपोजिशन आप लोगों को याद आना चाहिए कि इसके अंदर 90% 95% ये हमारे पास वाटर होता है। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक सल्यूट होते हैं, यूरिया, क्रेटेनिन, यूरिक एसिड, एंजाइम, हार्मोन, केमिकल मैसेंजर, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, पिगमेंट वगैरह, बाइल पिगमेंट, म्यूसिन। अच्छा, अगर इनऑर्गेनिक पे अगर आप देखें तो इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एमोनियम, ठीक है दोस्तों, सल्फेट। तो ये डिफरेंट टाइप्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ यूरिन में आगे है कि हमारे पास जो वाटर है यहाँ पे वो टेबल दिया गया है। एक्चुअली जो वाटर है मतलब H2 वो 95% प्रेजेंट है। आप लोगों को मैंने बताया कि 91% से लेकर 95% तक ये प्रेजेंट होते हैं। यूरिया पे अगर हम बात करें तो यूरिया हमारे पास 9.3 ग्राम पर लीटर टू 23.3 ग्राम पर लीटर ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यूरिन हर एक बंदे के अंदर फिर ये डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो जनरली यूरिन की हम बात करें तो यूरिन की कंपोजिशन में ये हमारे पास आते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लोराइड हो गया तो क्लोराइड हमारे पास 1.87 ग्राम पर लीटर टू 8.4 ग्राम पर लीटर ये होता है। सोडियम को अगर आप देखें 1.17 ग्राम पर लीटर टू 4.39 ग्राम पर लीटर। पोटाशियम, क्रेटेनिन, इनऑर्गेनिक सल्फर, ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट होते हैं। ये टेबल आप लोग देखें। मगर लेसर अमाउंट ऑफ अदर आयन इन कंपाउंड आर प्रेजेंट इंक्लूडिंग ह्यूरिक
यूरिक एसिड, फास्फोरस, सिट्रिक एसिड। अच्छा ये आप देखें कि इसके अलावा हमारे पास जो नीचे दिया गया ग्लूकोरोनिक एसिड, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड मैनी अदर, कुछ इसके अलावा इस टेबल के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हमारे पास सल्यूट है, आयंस है जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह ग्लूकोरोनिक एसिड हो गया, अमोनिया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। जो ऊपर टेबल है वाटर, यूरिया, क्लोराइड, ये हमारे पास इसके वो रेंजेस है कि हमारे पास ये इतने प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस स्केच को, इस टेबल को आप लोग देख ले, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट की हामिल है। ठीक है, ये टेबल आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जो लेसर अमाउंट है वो भी प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह हमारे पास हाइफ्यूरिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड हो गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा इस टेबल में अगर आप देखें तो टेबल ऑफ यूरिन केमिकल कंपोजिशन, यूरिन की केमिकल कंपोजिशन पे आते हैं कि केमिकल वही पुरानी बात है। ठीक है, कि इसका कंसंट्रेशन हमारे पास जो ग्राम पर 100 ml यूरिन, उसके अंदर हमारे पास ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको देखना है कि वाटर हमारे पास हमने पढ़ लिया 95% है। ठीक है, यूरिया भी प्रेजेंट है 2%, सोडियम हमारे पास 0.6 ग्राम पर 100 ml यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये दिया गया है कि 100 ml यूरिन के अंदर ये इतना हो गया। ठीक है, जो स्पेसिफिक रेंज है वो भी आप लोगों को दिखाया गया है। जो सोडियम है वो 0.6 प्रेजेंट होता है, क्लोराइड हमारे पास 0.6 ये भी होते हैं, सल्फेट 0.18, पोटाशियम हमारे पास 0.15 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्रेटिनिन जो है वो 0.12 ग्राम पर 100 ml यूरिन में ये प्रेजेंट होते हैं। अमोनिया जो है 0.1% ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड जो है वो 0.03 ग्राम पर 100 ml यूरिन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जो कैल्शियम वो भी अपने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम हमारे पास 0.015 ग्राम पर 100 ml यूरिन के अंदर ये होता है। ठीक है, जो प्रोटीन है वो 0.01 ये प्रेजेंट है। अच्छा ग्लूकोज को यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ डाट सी ज़ाहिर की है। इस डाट्स का मतलब ये है कि ग्लूकोज जब प्रेजेंट होता है तो ये हमारे पास क्या होगा, फिर डायबिटीज़ मेलाइटस वगैरह होगा, क्योंकि नॉर्मल यूरिन के अंदर ये नहीं होता। अच्छा केमिकल एलिमेंट यूरिन के अंदर आप लोग देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के कितना प्रेजेंट, 8.25 ग्राम पर ml पर लीटर हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन ये भी प्रेजेंट होता है, कार्बन ये भी आप लोग देख लीजिए अपने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी 1.51 ग्राम पर लीटर के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की डाइट कितनी हेल्दी डाइट ले रहे हैं आप, आपके अंदर हाइड्रेशन लेवल कितना है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है कि इसके अबंडेंस अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो भी हेल्दी डाइट है। हाइड्रेशन लेवल जो है आपकी बॉडी के अंदर वो भी क्या है, एक अच्छे मकदार में आप लोग हाइड्रेटेड लेवल पे है। ठीक है, अच्छा वो केमिकल जो यूरिन का जो कलर है उस पर अफेक्ट कर जाते हैं, मतलब यूरिन का जो कलर होता है उसको चेंज करते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे अभी। जो ह्यूमन बॉडी से जो यूरिन एक्सक्रीट होता है तो हमारे पास क्लियर या डार्क होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितनी वाटर आप लोग पीते हैं, क्योंकि ज़्यादा वाटर पीने से आप लोगों के अंदर वाटर यूरिन का जो कलर है वो भी वाटर की तरह ही होता है। मतलब इसका ये है कि आप लोग जो है पानी ज़्यादा ले रहे हैं तो हाइड्रेशन लेवल आपकी बॉडी के अंदर ठीक है, तो यूरिन का कलर जो है जो वो अपना नॉर्मल कलर शो करता है, मतलब इसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होगी। अच्छा कुछ ड्रग्स है, नेचुरल केमिकल अब फूड, कुछ खुराकें ऐसे है जो अगर आप लोग खाते हैं तो इसकी वजह से भी जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभार कुछ डिजीज़ भी इस तरह है जो यूरिन के कलर पे अफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बीट्स आप लोगों ने देखे होंगे, जो बीट्स है अगर आप उसको खाते हैं तो यूरिन का जो कलर है फिर वो हमारे पास रेड या पिंक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं होता, हार्मलेसली का मतलब ये कि ये इसका कोई नुकसान नहीं होता, ये सिर्फ वक्ती तौर पे रेड यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। लेकिन जब ब्लड यूरिन के अंदर आते हैं तो फिर हमारे पास वो भी सुर्ख दिखता है, उसका कलर जो है वो सुर्ख आ जाता है, रेड आ जाता है, लेकिन फिर वो हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि यूरिन के अंदर अगर ब्लड आता है तो रेड अगर शो होता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास या तो इस बंदे ने बीट्स का लिया है या इसके अंदर ब्लड है। जब ब्लड होता है तो इसका मतलब है कि किडनी की कोई डिजीज़ ये ब्लड अभी हमें शो करेगा। अच्छा ग्रीन यूरिन जो है वो यूरिन का अगर कलर ग्रीन आता है, सब्ज़ आता है, तो इसका मतलब ये कि ये जो ज़्यादा बेवरेजेस है, जो मुख्तलिफ टाइप के स्ट्रिंग्स, बोतल वगैरह, ये पेप्सी हो गया, ये चीज़ें, तो ज़्यादातर इसकी वजह से भी हमारे जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो या ज़्यादातर यूटीआई में इस तरह होता है कि यूरिन का कलर ग्रीन हो जाता है। अच्छा कलर ऑफ यूरिन डिपेंडेंटली इंडिकेट केमिकल डिफरेंस रिलेटेड टू नॉर्मल यूरिन बट और नॉट ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ। अच्छा कभी कभी यूरिन का कलर जो है वो वैसे भी तब्दील हो जाता है, मतलब कभी कभी उसके अंदर केमिकल डिफरेंस आ जाती है, हालांकि वो नॉर्मल होती है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेशक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।